साल 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस साल यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में CUET परीक्षा के लिए एडमिशन मिलेगा। लेकिन दिल्ली का नामी सेंट स्टीफन कॉलेज CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर दाखिला नहीं लेगा। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को सेंट स्टीफेंस कॉलेज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसने ये फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि 12 सितंबर को कहा था कि सेंट स्टीफेंस CUET के आधार पर ही दाखिला ले। कॉलेज अपने यहाँ दाखिला देने के लिए 85% CUET अंक और 15% इंटरव्यू के आधार पर दाखिला देने की बात पर लेकिन अड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच दाखिले को लेकर तनातनी है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में देरी हो सकती है। और हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि देश का नामी कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन के लिए लोगों के सपने होते हैं कि यहाँ पर दाखिला मिले। ऐसे में ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें छात्रों का कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि दाखिले में देरी होगी तो आगे उन्हें देरी हो सकती है। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि सेंट स्टीफेंस का बहुत नाम है और टॉप प्रायोरिटी पर ये कॉलेज रहता है छात्रों के बीच में, तो निश्चित तौर पर छात्रों के बीच में भ्रम की सिचुएशन है कि दाखिला कब यहाँ पर होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो मामला है वो मई से शुरू हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस के बीच में तमाम सारे पत्रों का आदान प्रदान हुआ। शुरुआत में सेंट स्टीफेंस ने ये रुख बरकरार रखा कि वो जो है 85% CUET के अंक और 15% जो है वो साक्षात्कार के अंक को जोड़कर फिर वो एडमिशन लेगा। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको पत्र लिखकर ये कहा कि अब जब CUET की परीक्षा हो रही है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और कॉलेज से संबद्ध है, तो फिर आप 15% जो है वो साक्षात्कार का अंक नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसी बात को लेकर पहले पत्रों का आदान प्रदान हुआ और फिर जो है वो सेंट स्टीफेंस कोर्ट में चला गया। 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो नॉन माइनॉरिटी जो छात्र हैं उनके लिए उनको दाखिला देने के लिए आप साक्षात्कार नहीं ले सकते हैं और CUET के अंकों के ही आधार पर आपको दाखिला लेना होगा। तो अब कल गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है सेंट स्टीफेंस के और गवर्निंग बॉडी के 18 मेंबरों में से 12 लोग इस बात को लेकर राजी थे कि सेंट स्टीफेंस को अपना माइनॉरिटी स्टेटस बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सेंट स्टीफेंस जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो पाएगा कि सेंट स्टीफेंस में जो प्रवेश है वो CUET के परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा या फिर उसमें साक्षात्कार के अंक भी जोड़े जाएंगे। जी रवीश, एक सवाल और उठता है, अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा, कि अभी तक होता यह था कि सेंट स्टीफन ही ऐसा कॉलेज था जहां कट ऑफ पे नहीं एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर एडमिशंस होते थे। एडमिशंस को आप लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, महीनों की देरी हो चुकी है। अगर फैसला लिया गया था कि छात्रों को इस रास्ते से जाकर एडमिशन मिलेगा तो तैयारी नहीं थी। ऐसे में ये मामला और लंबा खिंच जाएगा और ऐसा लगेगा कि आप 3 साल की जगह 2 साल ही कॉलेज गए। जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई के अंत से और अगस्त के शुरुआत से ही जो है वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं स्नातक की, लेकिन इस बार आप देखिए कि अभी तक सितंबर बीत चुका है और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो प्रवेश करने का दाखिला करने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो ऐसे में अब दिल्ली विश्वविद्यालय का तो ये कहना है कि 1 नवंबर से क्लासेस को शुरू किया जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारा संशय है कि 1 नवंबर से शुरू हो पाती है क्लास की नहीं, पूरा साल बीतने को है। अभी तक एक अक्षर पढ़ाई जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर छात्र बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशानी में हैं और PG का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि PG के अभी प्रवेश परीक्षा ही अभी तक नहीं हो पाई है। तब आप सोचिए कि PG के क्लासेस अब कब शुरू होंगे। तो ये बहुत सारा संशय की स्थिति है और सेंट स्टीफेंस चूंकि एक नामी कॉलेज है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस के बीच में ही तनातनी का माहौल है तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर सेंट स्टीफेंस जैसे कॉलेज में कब दाखिला होगा। हम देख चुके हैं कि कोविड की वजह से काफी देरी हो चुकी है, छात्र बहुत पीछे छूट गए। ऐसे में इस तरह की प्रक्रिया में और देरी होगी तो छात्रों के भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देरी होती चली जाती है। और एक और चीज है कि होता यह है कि पहले तैयारी की जाती है तब फैसले लिए जाते हैं। यहाँ होता यह है कि रात को सोए सुबह सोचा कुछ तूफानी करते हैं, पहले फैसला ले लिया, तैयारियां बाद में, उसी का नतीजा है।